साल 2019 में जब जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया तो कांग्रेस ने इसका संसद में जमकर विरोध किया था। हालांकि कुछ सालों में उसी कांग्रेस का रुख एकदम बदला हुआ नजर आया है। सोमवार 11 दिसंबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाए जाने के केंद्र के फैसले को सही ठहराया तो कांग्रेस ने इसकी बहाली को लेकर कोई बात नहीं कही। वो जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा और जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग करती नजर आई। पिछले कुछ सालों में उसका यही रुख नजर आया है। जब जब कांग्रेस के टॉप लीडर्स से जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली को लेकर सवाल किया गया तो उनका रुख साफ नहीं था। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पी चिदंबरम ने कहा, हमने कभी भी अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने की बात नहीं की। हमने उसे हटाने के तरीके का विरोध किया है। चिदंबरम ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का 370 पर जो फैसला आया है उसने कई महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया है, लेकिन कई सवाल बाकी हैं। 476 पन्नों का यह फैसला है, इसीलिए हमें इसे पढ़ने में समय लगेगा। हम फैसले से असहमत हैं। 370 हटाने का जो तरीका था हम उसके खिलाफ थे। हमने CWC में प्रस्ताव भी पास किया था। चिदंबरम ने कहा, पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। लद्दाख के लोगों की आकांक्षाएं भी पूरी होनी चाहिए। हम विधानसभा चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत करते हैं। हालांकि हमारा मानना है कि चुनाव तुरंत होने चाहिए और 30 सितंबर 2024 का इंतजार करने की कोई वजह नहीं है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हमारे सर्वोच्च है और उनके फैसले के बाद आज ये बहस खत्म हो गई है। ये निर्णय अंतिम है। हम इस पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार के आर्टिकल 370 को निरस्त करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। तब कांग्रेस ने जमकर इस फैसले का विरोध किया था। संसद में खूब हंगामा किया, बैठकें की, पार्टी नेताओं ने खूब बयानबाजियां की। 6 अगस्त 2019 को कांग्रेस कार्य समिति ने केंद्र के फैसले के खिलाफ बैठक की थी। CWC ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 1947 में जम्मू कश्मीर और भारत के बीच विलय पत्र की शर्तों की संवैधानिक मान्यता थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 अगस्त को PDP और कांग्रेस समेत जम्मू कश्मीर के विभिन्न दलों ने श्रीनगर के गुपकर रोड पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आवास पर मुलाकात की। उन्होंने अनुच्छेद 370 के बचाव पर एक संयुक्त बयान जारी किया और 370 को निरस्त करने के 1 साल बाद कांग्रेस सहित इन दलों के नेताओं ने गुपकर घोषणा को बरकरार रखने के लिए फिर से मुलाकात की। इस मुलाकात में कहा गया कि पार्टियां अनुच्छेद 370 और 35 की बहाली के लिए प्रयास करेंगी। इसके बाद 7 दलों के समूह में अक्टूबर 2020 ने पीपल्स अलायंस एंड गुपकर डिक्लेरेशन के रूप में औपचारिक रूप ले लिया, जिसमें जिला विकास परिषद चुनाव एक साथ लड़ने का संकल्प लिया गया। सीट बंटवारे की बातचीत में कांग्रेस भी शामिल हो गई। नवंबर 2020 में कांग्रेस ने कहा कि वो PAGD का हिस्सा नहीं है। पार्टी ने यह ऐलान ऐसे समय में किया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने PAGD को गुपकर गैंग बताया और कहा कि ये कांग्रेस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर को आतंक और उथल पुथल के युग में वापस ले जाना चाहता है। अमित शाह ने इसे अपवित्र वैश्विक गठबंधन बनाते हुए कहा कि PAGD चाहता है कि विदेशी ताकतें जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप करें। तब से कांग्रेस 370 पर अपने रुख को लेकर सतर्क बनी हुई है। 370 पर कांग्रेस का बदला हुआ रुख कई मौकों पर देखने को मिला है। जब जब उसके सीनियर नेताओं से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसकी बहाली को लेकर स्पष्ट रुख नहीं दिया, जिस तरह से वो पहले इसकी वकालत करते थे। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का 29 जनवरी को जम्मू कश्मीर में समापन किया। तब भी उनसे इसे लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने 370 की बहाली पर कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई और जब उनसे कहा गया कि CWC का इसे लेकर रुख स्पष्ट नहीं है तो राहुल गांधी ने कहा, आर्टिकल 370 पर मेरी और कार्य समिति की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। मैं तुम्हें दस्तावेज सौंप दूंगा, तुम इसे पढ़ सकते हो। हमारी स्थिति यही है। इसके अलावा कांग्रेस की रायपुर में समीक्षा बैठक हुई, उसमें भी आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। पार्टी के प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के संरक्षण में लाने का प्रयास करेगी, लेकिन इसमें 370 का कोई जिक्र नहीं था। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।